लगा सकते, उस पर अपना 4 लोगों का परिवार नहीं पाल सकते। आज ऐसी स्थिति बनी हुई है कि हम लोगों के दिल से न सरकार को दुआ निकल रहा है, बद्दुआ निकल रहा है। प्रशासन को दुआ नहीं बद्दुआ निकल रहा है। लेकिन वही 70 साल में क्या हुआ आपने बताओ, 10 साल में क्या किया? 10 साल में खाली एक जुमलेबाजी पहनाया, एक झूठा सबको और गरीब बना दिया, गरीबों को रोजगार नहीं करने दिया जा रहा है। महंगाई तुर बोल रहे हैं, आने वाले समय में मुझे लगेगा हमें बोलना पड़ेगा गुलाम, क्योंकि ये सिचुएशन जो दिखाई दे रही है ऐसी दिखाई दे रही है कि 2 वक्त की रोटी के लिए काम करना पड़ेगा लोगों को। ये सर हमारी सुन नहीं रही है, खाली गरीबों को नाम पर गरीबों को खाली शोषण कर रहा है। सरकार भी उतना शोषण कर रहा है, प्रशासन भी उतना शोषण कर रहा है। आप कह रहे हैं कोई भी मुद्दा हो तो एक सवाल बनता है कि संविधान के अनुसार क्यों नहीं चला जा रहा है। तो इसी पे चर्चा करूंगी, जंतर मंतर पे मौजूद हूँ। सीधा सवाल तो पहले मेरा ये है कि संविधान की बात हमेशा की जाती है, लोगों को अधिकार मिलता है लेकिन अधिकार मिल नहीं पाता पूरी तरीके से, उसको लेकर क्या कहना है? मैडम, मेरा नाम संजय मिश्रा है। मैं पिछले 16 सालों से रेहड़ी पटरी का काम करता हूँ, संगठन का काम करता हूँ, समाज का काम करता हूँ, लोगों के रोजी रोटी कमाने का अधिकार की बात करता हूँ। सरकार से भी सवाल पूछता हूँ, प्रशासन से भी सवाल पूछता हूँ। मैंने 16 सालों के दौरान इस 3 महीने के दौरान न तो हमारे संवैधानिक कानून की बात होती है, न हमारा जो 2014 पथ विक्रेता अधिनियम, आजीविका अधिनियम यूपीए सरकार में लागू बनाया था, जो कि सुप्रीम कोर्ट से पास हुआ कानून है, उसको लागू नहीं किया जाता। दूसरा बात, लोगों को 3 महीने के अंदर जितना उजाड़ीकरण हो रहा है, इस तरह उजाड़ीकरण फुटपाथ दुकानदार को मैंने 16 साल में नहीं देखा। उन पर भारी भरकम जुर्माना लगाया जाता है। लोग एमसीडी नगर निगम के 8-8 दिन चक्कर लगाते हैं, उनको भारी भरकम जुर्माना वसूला जाता है। तो किसके सह से उजाड़ा जाता है? क्योंकि हमारे पास दिल्ली नगर निगम का सर्टिफिकेट है, प्रधानमंत्री का सर्टिफिकेट, फोटो लगी 2019 में पीएम स्वनिधि लॉन्च किया, उसकी भी सर्टिफिकेट, 50,000 का रेहड़ी पटरी का कर्जा, वो भी हमारे प्रधानमंत्री जी दिए कि अपना परिवार चलाओ, अपना फुटपाथ दुकान चलाओ। आपकी पूंजी टूट गई है 2019 में कोविड-19 में। लेकिन आज बड़ा दुर्भाग्य है, हम लोगों की दुर्भाग्य है कि हम लोगों को गरीबों के नाम पर खाली क्या वोट लेने का अधिकार है, हमें कुछ सुविधा देने का अधिकार नहीं। क्या एक छोटा दुकान बना के, जो कानूनन बात है कि 6x4, हम एक रेहड़ी नहीं लगा सकते, उस पर अपना 4 लोगों का परिवार नहीं पाल सकते। आज ऐसी स्थिति बनी हुई है कि हम लोगों के दिल से न सरकार को दुआ निकल रहा है, बद्दुआ निकल रहा है। प्रशासन को दुआ नहीं बद्दुआ निकल रहा है। लेकिन वही सरकार गरीबों की बात करती है, सबके साथ सबके विकास की बात। जमीन में कुछ नहीं है। मैं जमीन पे अगर सर्वे करवाइए, मैं सारी छोटी मीडिया नहीं, बड़ी बड़ी मीडिया पे भी मैं बात रखा हूँ, लेकिन कोई बड़ी मीडिया रेहड़ी पट्टी छोटे फुटपाथ दुकानदार को कभी सरकार के पास नहीं पहुँचाया है। हम लोग ग्राउंड पे सवाल करते, हमारे पास दिल्ली पुलिस आती है, दिल्ली नगर निगम आता है, वो सीधा कहते ये प्रधानमंत्री का स्वनिधि हम नहीं मानेंगे, ये कानून को हम नहीं मानेंगे, तुम हमें जो दोगे, हमें पैसे दोगे तब लगा पाओगे। संविधान को नहीं मानेंगे, ना कानून मानते, ना संविधान मानते, ना हमारे पास दिल्ली हाई कोर्ट का आदेश है। 2023 में मैंने दिल्ली हाई कोर्ट गया, मैंने इनके खिलाफ भ्रष्टाचार पे केस भी लड़ा, लेकिन फिर भी आज तो हम एक न्याय के लिए न्यायालय जाते हैं। लेकिन अभी एक हमारे नितिन गडकरी साहब जी, केंद्रीय मंत्री, कहते हैं आज के टाइम में धन कुछ लोगों में केंद्रित हो रहा है। कहते हैं गरीब होता जा रहा है। हाँ बिल्कुल, ये मैं आपको दिखा रहा हूँ, आपको भी पता होगा इस बात का कि आज बहुत अच्छे मंत्री जी हैं, कहीं ना कहीं सुब्रमण्यम स्वामी भी इस सरकार पे सवाल उठाए। ये खाली गरीबों का नाम लेते हैं, इन्होंने देश को, हम जनता को लूटा है खाली चाय वाले के नाम। जनता ने भी तो पसंद किया है। जनता पसंद ऐसा है, झांसा में फंस जाती है, वो थोड़े लालच में। हम एक सांसद चुनते हैं, एक विधायक चुनते हैं, एक सभासद वार्ड में चुनते हैं, पार्षद चुनते हैं, काउंसलर, इसलिए चुनते हैं कि हमारे समाज के लोगों को दुख दर्द समझे, हमारी मजबूरी समझे, अपराध हो रहा है उसको रोके, चोरी हो रही है उसको रोके, नशा समाज में फैल रहा है उसको रोके।
ना कि किसी रोजगार करने वालों को रोके, ना कि किसी रोजगार करने वालों को उजाड़े। ये सरकार की मंशा साफ मोदी नहीं जी है। कह रहे हैं कि 25 करोड़ लोगों को गरीबी रेखा से ऊपर लेकर आए हैं, उनको रोजगार दिया गया है, इसलिए बिल्कुल, ये बातें पूरी तरीके से असफल है। असफल इसलिए है, आज प्रधानमंत्री जी का ही पीएम स्वनिधि बनाया हुआ 2019 का कानून है। इनके पास लोन, मेरे पास कर्जा तो मोदी जी दिलवा दिए बैंक से। सिविल मेरा खराब हो रहा है, मेरे बच्चे पढ़ नहीं पा रहे हैं, ट्यूशन नहीं जा पा रहे हैं, ट्यूशन फीस नहीं भर पा रहे हैं। नगर निगम हमारी रेहड़ी उठा ले जा रही है, रोजगार करने नहीं दे रही है, हमारा कच्चा माल फेंक दे रही है, मनमानी जुर्माना लगा रहा है 3 महीने के अंदर। ये सरकार को जवाब देना पड़ेगा, केंद्र सरकार को जवाब देना पड़ेगा। हम प्रशासन के खिलाफ वीडियो बनाते, हमारा मोबाइल फोन छीन लिया जाता है, हमें लॉकअप में डाल दिया जाता है, हमें नेता कहकर, किरेणी पटरी का नेता है, पीट दिया जाता है। तो क्या रह गया, क्या रह गया सरकार? इसका मतलब सरकार हमारी सुन नहीं रही है, खाली गरीबों को नाम पर गरीबों को खाली शोषण कर रहा है। सरकार भी उतना शोषण कर रहा है, प्रशासन भी उतना शोषण कर रहा है। आप कह रहे थे कि सुना था मैंने कि धर्म और जाति की बात। हाँ बिल्कुल, मैं धर्म और जाति पे भी बहुत चीज का बंटवारा हो रहा है। आज कांवड़ का महीना चल रहा है, सरकार के जगह जगह शिविर लगाया जाता है। तो मैं सरकार से पूछना चाहता हूँ, क्या ये रोजी रोजगार करने वाले को सड़क किनारे, फुटपाथ किनारे, मार्केट के किनारे 10, 20, 50 लोग हैं, तो उनको एक लाइन में उनको व्यवस्थित करने का तौर तरीका नहीं अपनाना चाहिए क्या? कांवड़ धर्म के नाम पर तो तुम वहाँ 1-1 महीने के लिए खाना, टेंट, सब कुछ पंडाल लग रहा है। क्या जो देश का नागरिक है, एक सच्चा नागरिक है, मेहनत कश लोग हैं, तो क्या उनको ऐसे शोषण होता रहेगा? देश आजाद हो गया 76 साल, आप बात करते हो कि 70 साल में क्या हुआ? आपने बताओ 10 साल में क्या किया? 10 साल में खाली एक जुमलेबाजी पहनाया, एक झूठा सबको और गरीब बना दिया, गरीबों को रोजगार नहीं करने दिया जा रहा है। महंगाई इतना है, महंगाई बहुत ज़्यादा है कि लोग आज के टाइम में अपने घर की जरूरत पूरा नहीं कर पा रहे। तीसरे नंबर पे सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था भारत बनने जा रहे हैं, वो पूरा गलत है, वो पूरा गलत है। अरे विकास तो कौन गलत जानकारी दे रहे हैं? गलत, सरकार गुमराह कर रही है लोगों को, गलत है, पूरा टोटली गलत है। ये आंकड़ा दे सरकार। मैं सरकार से पूछ रहा हूँ, मैं मीडिया के मीडिया स्वतंत्र होती है ना, तो मीडिया सरकार से क्यों नहीं आज दिन तक एक डिबेट क्यों नहीं करवा रहे रेहड़ी पट्टी वालों को लेकर? धर्म के ही नाम पर क्यों डिबेट करवाती है? या हिंदुओं को मजबूत करना है? तो खाली हिंदू है खाली देश में क्या? क्या जो यहाँ का मुसलमान है पहले का वो हिंदू नहीं है क्या? मैं भी इतिहास पढ़ा हूँ, मैं भी भूगोल पढ़ा हूँ, मैं भी सब कुछ पढ़ा हूँ। मैं अनपढ़ गंवार थोड़ी हूँ कि सरकार जैसे बेवकूफ़ बनाए हम बेवकूफ़ बन जाएंगे। हमें भी अपने अधिकार पता है, या हमारे ऊपर शोषण हो रहा है तो हमें शोषण का भी पता है। हम तो लड़ेंगे, लड़के इनसे अधिकार लेंगे। सरकार मेरे दिल पे वो राज करेगा, हम गरीबों पे वो राज करेगा जो हमारे हक अधिकार रोजी रोटी की बात करेगा। ये नहीं कि खाली हवा से खाली बातों से पेट भरना, बात से पेट नहीं भरना चाहिए। लोगों को रोजगार देके पेट केजरीवाल की सरकार आप लोगों का विकास नहीं कर पाई, हम लोग करेंगे। नहीं, ये तो केजरीवाल की सरकार में फिर भी हम नहीं परेशान थे। सरकार अपोजिशन में, फिर भी केंद्र में इनकी सत्ता थी। ये तो और सरकारों को काम नहीं करने दिया जाता। आज विपक्ष को पूरी तरह जनता के सामने, ये तो शराब का वो ठेकेदार था, शराब में जेल जा रहा है, घोटाला है, ये है, कई आध दिन तक ईडी सीबीआई सबको भेज दिया, सबको कुछ कर पाया, एक भी घोटाला उजागर किया जाए। आप लोगों को क्या उम्मीद है सरकार? देखो, ये सरकार से, इस सरकार का खाली तानाशाही दिख रहा है। मैंने जी, मेरा नाम राजेश कुमार। राजेश जी, इस मुद्दे को लेकर संविधान पर लगातार एक मुद्दा बना हुआ है कि संविधान में जो अधिकार हमें मिले हुए हैं वो पूरी तरीके से जमीनी स्तर पर नहीं मिलते नजर। जी बिल्कुल, जो सरकारों की संविधान ने जिम्मेदारी लगाई थी कि आप एक प्रशासनिक सीट पर बैठेंगे और उसके बाद जितने भी नागरिक हैं भारत के, उनके संवैधानिक अधिकारों से उनका जुड़ाव करेंगे और एक खुशहाल देश की उन्नति करेंगे। लेकिन सभी के सभी हम देख रहे हैं कि नेतागण सब अपने, ज़्यादातर, मतलब सभी नहीं लेकिन ज़्यादातर नेतागण और सरकारें जो आ रही हैं वो अपने स्वार्थ के लिए काम कर रही हैं और गरीब मजदूर इतना परेशान है इस समय, जिसमें पूछने की कोई मतलब बात नहीं, इतना परेशान है। लेकिन
देखा जाए तो सरकार इल्जाम लगाती है कि थोड़ी सी जगह दी जाती है और उस पर पूरी जगह घेर ली जाती है, तो इसलिए कहीं ना कहीं वहां से हटाने की जरूरत है और रोड को साफ करने की जरूरत है। देखिए, मैं काफ़ी लंबे समय से रेहड़ी पटरी फुटपाथ दुकानदार के लिए काम करता हूँ। एक जैनवन जो रेहड़ी पटरी वाला है, जो तरीके से बिल्कुल डरा हुआ सहमा हुआ बैठता है वो रोड पे। लेकिन मैं मानता हूँ कुछ ऐसे पटरी वाले हैं, लेकिन उनका पुलिस और एमसीडी से ऐसे लोगों से कनेक्शन होता है जो अपनी दुकानों को बढ़ा बढ़ा कर लगाते हैं। उनके एग्जाम्पल देके उन गरीब जो रेहड़ी पटरी वाले जो मजदूर हैं, जो अपने परिवार का पालन पोषण करते हैं, उनके ऊपर कार्रवाई हो। भाजपा तो गरीबों की सरकार है। जी देखिए, कहना बहुत अच्छा है, करनी है और कथनी में बड़ा फर्क है। ये वादे बहुत किए गए थे कोरोना काल के अंदर। श्री नरेंद्र मोदी जी जो देश के प्रधानमंत्री हैं, वो कोरोना काल के अंदर एक योजना लाए थे, प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना, और उस योजना में सभी रेहड़ी पटरी वालों को 10 से 50 हज़ार रुपये लोन मिलना था, और हमने ही उसको लोन की प्रक्रिया को आगे बढ़ाया। और भारत सरकार से ही लेटर जारी हुए थे सभी डीसीपी को, कमिश्नर को, पुलिस विभाग के और एमसीडी को, कमिश्नर को, कि भाई जिनको प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना मिली है, आप उनको किसी भी तरीके से प्रताड़ित परेशान नहीं करेंगे। उनके जो भी प्रोविजंस हैं स्ट्रीट वेंडर एक्ट के, उन्हीं उसी के अनुसार काम करेंगे। लेकिन जितनी भी एजेंसियां हैं, आज वो कोई मानने को तैयार नहीं है। अपनी ही मनमर्जी से रोजी उनके बुलडोजर लेके जा रहे हैं, उनकी रेहड़ियां तोड़ रहे हैं। कोई गरीब आदमी अगर बोलता भी है कि भाई मेरे पास दस्तावेज है, तो उसके दस्तावेज उठा के फेंक दिए जाते हैं। मतलब आप ये सोचिए कि संवैधानिक अधिकार होने के बावजूद भी, कानून होने के बावजूद भी अधिकारी उनकी अवहेलना कर रहे हैं, उखाड़ के फेंक रहे हैं। ये पावर कहाँ से मिल रही है? तो ऐसा प्रतीत होता है सरकारें खुद उनको पावर दे रही है, तभी तो उनका मनोबल बढ़ रहा है। नहीं तो किसी की हिम्मत है इस देश के संवैधानिक तरीके से बैठने वाले लोगों के डॉक्यूमेंट को फेंक देना? बाबा साहेब ने कहा था कि हर धर्म का, हर जाति का इंसान काम कर सकता है, तमाम चीजें उन्होंने कही थी और इसलिए अधिकार दिया गया था। लेकिन आज ये कहा जा रहा है कि ना तो संविधान को माना जा रहा है, ना बाबा साहेब की बातों को माना जा रहा है। देखिए, बाबा साहब ने इतना खूबसूरत संविधान बनाया था, और बाबा साहब ने ये बात भी की थी, ये संविधान जिसके हाथ में जाएगा, अगर उसकी नीयत अच्छा काम करने की होगी तो हमेशा ये संविधान अच्छा ही प्रतीत होगा। अगर ये संविधान गलत लोगों के हाथ में जाएगा तो ये हमेशा गलती साबित होगा। तो आज जो सत्ता में संविधान के माध्यम से जो पदों पे बैठे हैं, शायद वो इसका सही उपयोग नहीं कर रहे, इसका दुरुपयोग कर रहे हैं। और यही वो कारण है जिसके वजह से भारत में तमाम जो मजदूर वर्ग है, गरीब वर्ग है, वो दिन पे दिन और गरीब होता जा रहा है, और उसके परिवार की जो सिचुएशन है वो और खराब होती जा रही है। आप देख रहे होंगे शिक्षा व्यवस्था क्या चल रही है। यूपी के अंदर लगभग 5000 स्कूल बंद करने जा रहे हैं, तो शिक्षा व्यवस्था किधर जा रही है? एक गरीब आदमी जैसे तैसे तो अपना रोजगार चला के अपने बच्चों को पढ़ा लिखा रहा है। जिंदगी में हर इंसान उन्नति चाहता है, वो नहीं चाहता कि बारिश में, आंधी में, तूफान में, गर्मी में वो रोड पे बैठे। हर आदमी एसी के अंदर चला जाता है, जो पैसे वाला लोग है वो एसी के अंदर चला जाता है। हर नेतागण एसी में बैठ के भाषण देते हैं, अपने एसी रूम में बैठ के काम करते हैं। लेकिन एक गरीब आदमी उस तपती धूप में, जब ये रेड अलर्ट कर देते हैं कि भाई टेम्परेचर लगभग 50 के आसपास जा रहा है, निकलना नहीं है, वो उस तपती धूप में भी काम करता है। ये जिम्मेदारी सरकार की थी। देखा जाए तो ट्रिपल इंजन की सरकार है। कुछ लोग कहते हैं कि एलजी भी भाजपा का है, तो 4 इंजन की सरकार है। क्या कर रही है जनता? ये 4 इंजन की जो सरकार है ना, ये अडानी अंबानी के लिए इंजन लगे हैं। ये उन्हीं के जो रोजगार, उन जैसे जो भी पूंजीपति लोग हैं, उनके रोजगार को अच्छे से सर्कुलेट करने में, भारत में फैलाने में लगे हुए हैं। आम नागरिकों से, एक तो मैं तो कह रहा हूँ, अब हम गरीब मजदूर बोल रहे हैं, आने वाले समय में मुझे लगेगा हमें बोलना पड़ेगा गुलाम। क्योंकि ये सिचुएशन जो दिखाई दे रही है, ऐसी दिखाई दे रही है कि 2 वक्त की रोटी के लिए काम करना पड़ेगा लोगों को। ये से के सामने कुछ हो रहा है, एक फिल्म की तरह स्टोरी क्रिएट की जाती है, और ये मुझे लगता है एक प्रीपेड प्लानिंग करते हैं कि आपको कब ये छोड़ना है, कब ऐसे बातें करनी है, कब पाकिस्तान का मुद्दा उठा देना है, कब जनता जागरूक हो गई, कब ईवीएम का मुद्दा उठ गया है, कब मजदूर जमीन से खड़ा हो गया है तो पाकिस्तान का वो दिखा दो, पहलगाम जैसा हमला दिखा दो। ये तमाम तरीके में उलझाने में अच्छे से समझते हैं, ये स्क्रिप्ट तैयार करते हैं और उस स्क्रिप्ट के बाद ये काम करते हैं।